तो गार्डन्स जो बेबीलोन के जो हैंगिंग गार्डन्स हैं जो वंडर में गिने जाते हैं, तो वो जो गार्डन्स थे बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स, वो हमारा ये इस बात का एग्जाम्पल है कि लोग गार्डन्स को बनाते थे, प्लांट्स को उसमें उगाते थे। तो जो गार्डन का जो उपयोग है, गार्डन में सिस्टमेटिक बॉटनी के विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि हमें गार्डन में अगर हम रिसर्च के पर्पज़ से देखें तो हमें प्लांट्स को वहाँ स्टडी करने के लिए एक लाइव मटेरियल मिलता है। बॉटनिकल गार्डन बॉटनी की स्टडी के लिए आवश्यक हैं, इसलिए प्रत्येक इंस्टीट्यूट के जो बॉटनी डिपार्टमेंट है उसमें एक बड़ा या एक छोटा बॉटनिकल गार्डन अवश्य होता है। यदि हम कुछ इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स को देखें, उनको जिक्र करें, तो जो इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन हैं वो हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहला है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसका जो निर्माण है, फाउंडेशन अवध के नवाब द्वारा 1929 में किया गया। कुछ समय तक यह बॉटनिकल गार्डन्स के नाम से जाना जाता था, परंतु अब इसका नाम नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है और यह लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन में गुलाब, बोगनविलिया, गुड़हल, लिप्टिस आदि अनेक वैरायटीज़ के जर्म प्लाज्म्स प्रिजर्व हैं। इस इंस्टीट्यूट में भारत सरकार के बॉटनिकल डिपार्टमेंट द्वारा सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CPMP की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त इस इंस्टीट्यूट में प्लांट मॉर्फोलॉजी, एरोमेटिक प्लांट, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, वायरोलॉजी, पेलियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी इत्यादि में मॉडर्न अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध है। तो रिसर्च के पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा गार्डन है ललॉयड बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग। इसका फाउंडेशन 1878 में हुआ था और ये लगभग 40 एकड़ भूमि पर बना हुआ है और लगभग 30,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज के हर्बेरियम वहाँ प्रेजेंट हैं, जिसमें 12,000 ऑर्किड हैं, 45 कॉनिफर और 1800 इंडियन एंड फॉरेन देशों की स्पीसीज हैं, जैसे जिंको बायलोबा है। तो इस प्रकार एक गार्डन तो हो गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन, दूसरा था ललॉयड बॉटनिकल गार्डन और नेक्स्ट गार्डन है लाल बाग गार्डन, बेंगलोर। बेंगलोर में एक बहुत फेमस गार्डन है लाल बाग, जिसका जो स्थापना है 1760 में हैदर अली द्वारा की गई। यहाँ पर लाल रंग के फूल के जो प्लांट्स हैं उनकी अधिकता के कारण ही इसका नाम लाल बाग रखा गया है। यहाँ पर जो लाल फ्लावर्स की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए इसको लाल बाग नाम रख दिया गया। इस 100 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। वर्तमान में इस गार्डन का प्रवर्धन कर्नाटक सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स तथा मेडिसिनल प्लांट हैं, सीरियल्स हैं, इनकी 1800 से भी अधिक स्पीसीज हैं। इस गार्डन में 2 ग्रीन हाउस भी हैं। इस गार्डन का जो मेन अट्रैक्शन है वो बॉम्बस सीविया है, जिसमें का जो स्टेम है 10.5 मीटर है। एक प्लांट है जिसका जो स्टेम सबसे मोटा 10.5 मीटर है। इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन एक बॉटनिकल वॉच भी है। इस गार्डन में एक बॉटनिकल वॉच भी लगी हुई है। का जो दूसरा जो मेन अट्रैक्शन है वो उसका बॉटनिकल वॉच का होना। तीसरा गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ब्रिटेन। 1840 में यह गार्डन भारतीय जो
गार्डन राष्ट्रीय संपदा बना। 800 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यह प्लांट के इंट्रोडक्शन तथा क्वारंटाइन का मेन केंद्र है। प्लांट के इंट्रोडक्शन व क्वारंटाइन का मेन केंद्र है। इसमें 33,400 लिविंग प्लांट तथा 7 मिलियन पौधों के हर्बेरियम प्रेजेंट हैं। यह हर्बेरिया विश्व के 98 फ्लोरा को प्रदर्शित करता है। 98 फ्लोरा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ की प्रयोगशाला में रिसर्च मैगजीन के 1,30,000 वॉल्यूम प्रेजेंट हैं। यह प्लांट एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी तथा जेनेटिक अनुसंधान के रिसर्च के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं रखता है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं रिसर्च के पर्पज़ से। अगला गार्डन जो है वो है बॉटनिकल गार्डन शहर। बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर है। तो जो सहारनपुर में एक बॉटनिकल गार्डन है, इसका फाउंडेशन 1779 में हुआ। और इस जो वहाँ के उस समय के जो सांसद जाविता खान के समय में हुआ और लगभग 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और एट प्रेजेंट इस गार्डन जो है यूपी की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस समय जो यूपी का एक जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक मेन यही गार्डन है। इसके बाद का जो नेक्स्ट गार्डन है वो लेट राव बहादुर SC जयराजा गार्डन है। तो यह है मतलब जो SC जयराजा थे इस गार्डन के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने। और ये 240 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर व दक्षिण अमेरिका से इंट्रोड्यूस प्लांट की वैरायटीज़ लगाई गई हैं, प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनमें पिछले 100 वर्षों में यह विश्व के लगभग सभी देशों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट का दशानुकूलन व मल्टीप्लिकेशन करने में सक्षम है। इसमें जो प्लांट्स बाहर से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको कहते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर में अनुकूलित बनाने की जो कंडीशन है, जो क्रिया है, उसे हम बोलते हैं दशा अनुकूलन की एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। और ये बाहर से इंट्रोड्यूस जो वैरायटी उनको एक्लेमेटाइज भी करता है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी करता है। अगला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में भी बनने वाला जो बना हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह संभवतः दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा व पुराना बॉटनिकल गार्डन है। इस गार्डन की फाउंडेशन 1787 में हुगली नदी के पश्चिम तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी कर्नल रॉबर्ट किट ने की। यह 112 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और 8 किमी दूरी पर जो इससे एक रेलवे स्टेशन है। इसमें 1250 हेक्टेयर में जलाशय है, मतलब इसमें एक पॉन्ड भी बनाए हुए हैं। अलग अलग समय पर यह गार्डन बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ईस्ट इंडिया बॉटनिकल गार्डन आदि नामों से जाना जाता रहा है। वर्तमान में इसका जो प्रवर्धन मैनेजमेंट है वो BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इस गार्डन में 2350 से लेकर 15,000 तक वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई 100 हर्बेरियम, ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस और कई प्रकार के प्लांट का जर्म प्लाज्म है। और इसका जो दूसरा अट्रैक्शन है वो है अमेज़न की सबसे बड़ी वाटर लिली। इस गार्डन का जो मेन अट्रैक्शन है, पत्तियों का ब्याज जिसमें 120 से 180 सेंटीमीटर तक होता है और ये मतलब ये करीब 40 किलो भार तक सहन कर सकती हैं। लोटस की ऐसी पत्तियां बिल्कुल प्लेट जैसी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जिससे हम 40 किलो वजन तक उसमें रख सकते हैं। 120 से 180 सेंटीमीटर तक व्यास वाली होती हैं। 1972 में इसे
नेशनल ऑर्किडियम का भी दर्जा दिया गया, इस गार्डन को नेशनल ऑर्किडियम का दर्जा दिया गया। और सबसे ज़्यादा मेन जो उसका अट्रैक्शन है, मेन बात, स्पेशल बात जो है वो है कि इस गार्डन का जो में 200 मतलब 250 वर्ष पुराना बरगद का पेड़, जिसे बोलते हैं ग्रेट बनियान ट्री, सबसे बड़ा बरगद का पेड़ पाया जाता है। और इसमें जिसकी शाखाएं जो है 15,000 वर्ग मीटर में फैली हुई इनकी शाखाएं, और लगभग 1,000 शाखाएं हैं जो लगभग 1 मील की क्वार्टर में फैली हुई हैं। इसकी हाइट करीब 100 फीट है, और इसकी जो मेन ट्रंक है वो तो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन इससे 15,000 वर्ग मीटर में फैली हुई इससे ब्रांचेज हैं, 1,000 करीब ब्रांचेज होंगी, और उसकी हाइट है 100 फीट तक। तो ये इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है द ग्रेट बनियान ट्री, बरगद का सबसे विशाल वृक्ष।